अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट का एक डेमो देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम ये फाइल बना करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट का मतलब ये है कि हमने ऑटोमेट कर दिया है अटेंडेंस शीट को, जिसके अंदर हमने फार्मूलाज की मदद से काम को आसान बना दिया है और हम उसके अंदर अटेंडेंस को मेंटेन करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो डेमो मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, आज की इस वीडियो में हम उसको बनाना सीखेंगे, फार्मूलाज को देखेंगे, कौन कौन से फार्मूलाज हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और किस तरीके से इस फाइल को वर्किंग में लाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए मंथ, क्योंकि ये फाइल मंथ के ऊपर चलेगी, यानी मंथ वाइज चलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हम इसको ऑटोमेट करेंगे। हम सिर्फ एक मंथ का नाम लिखेंगे और वो खुद ब खुद उसको चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए मंथ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ। और यहाँ पर हमें यहाँ पे चाहिए ई कोड, एम्प्लॉय कोड, स्टूडेंट कोड, आईडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेम हमें यहाँ पे चाहिए और यहाँ पर हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइन चाहिए और यहाँ पर हमने अब डेट लिखनी है। तो डेट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी 12 है तो मैं इसको जनवरी से शुरू कर लेता हूँ, 2021, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसके अंदर +1 करके यानी डेट जोड़ दूंगा और फिर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो ये 27 तक आया है, हम इसको 31 तक पूरा कर लेंगे, 31 जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर अब ये डेट्स तो हमने लगा दी, अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए और वो क्या है, हमने इसके साथ डेज़ को भी मेंटेन करना है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 दफ़ा डी दे दूंगा, जिसका मतलब है कि हमें संडे पूरा लिखा हुआ नहीं चाहिए बल्कि संडे के पहले 3 लेटर चाहिए सैटरडे के। इसी तरह संडे के SUN चाहिए, मंडे का MON चाहिए, इस तरह। ये जैसे अब देखिए फ्राइडे है, यानी 1 जनवरी को फ्राइडे था, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, फ्राइडे का FRI सिर्फ नज़र आ रहा है। आप इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो ये सारी डेट्स के ऊपर इसी तरीके से शो हो जाएगा आपको। ये देखिए, यानी 31 जनवरी को संडे था। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। और यहाँ पर हम कुछ ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा डाटा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डमी नाम लिख लेते हैं, ताकि जो है वो हमें ज़रा समझने में आसानी हो। मैं ये डमी डाटा लिख रहा हूँ, जो मेरे जहन में नाम आ रहे हैं ये नाम आ गए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। अब हमें जो मेन चीज़ है, अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि हम यहाँ पर 2 छुट्टियाँ, जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फेडरल के जो इदारे हैं उसमें 2 छुट्टियाँ होती है, संडे मंडे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे जिसकी मदद से हम सैटरडे और संडे को हाईलाइट करेंगे। पूरे महीने में जहाँ जहाँ पर सैटरडे संडे होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो हम उसके लिए एक फार्मूला देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या है कि हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से हम इसको न्यू रूल लेंगे और न्यू रूल के अंदर हम यहाँ पर उसको बताएंगे कि हम एक फार्मूला ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने फार्मूला पे क्लिक किया और यहाँ पर वो फार्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा और का फार्मूला लगा करके मैं उसको ये बताऊंगा कि अगर तो ये इक्वल्स टू है सैटरडे के कामा, या ये इक्वल्स टू है संडे के, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आपने क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग में मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको फिल कर लें, येलो कलर ले लें, चलें जैसे मैंने पहले लिया हुआ था, ओके कर लें।
और अब इसको ड्रैग करने से पहले आपने क्या करना है कि ये वाला जो साइन है ये हटा देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको आगे की तरफ आसानी से ड्रैग कर पाएंगे। ओके कर दिया मैंने, और मैंने अब ये फॉर्मेट पेंटर लिया है और इसको मैं पूरे जगह पर इस तरीके से 31 तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे सैटरडे संडे जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ पर अब ये करना है कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है जिसकी मदद से हम इस मंथ को ऑटोमेट करेंगे। जैसे अभी आप देखें कि यहाँ पर ये जनवरी दिखा रहा है और जनवरी के यहाँ पे 2 तारीख को सैटरडे है, फिर 3 को संडे। हमने यहाँ पर मंथ को ऑटोमेट करना है। यहाँ पर मंथ के सामने मैं लिख लेता हूँ जैन मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेट करवाता हूँ। ऑटोमेट के लिए एक फार्मूला होगा, वो ये होगा कि आप फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। =2 का साइन मैंने प्रेस कर लिया है और इसके अंदर मैं अब ये कॉलन लगा के -1 यानी पहली डेट डेट 1, ये इस तरह से, और फिर दोबारा से अब इसके अंदर मैंने कैनकेटिनेट करना है, जोड़ना है, यानी कि मंथ को इस वाले सेल को इसके साथ मैं जोड़ के दोबारा से % का निशान लगाऊंगा और फिर मैं कहूँगा 2021, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वो फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। ये फार्मूला आपने इंसर्ट करना है एंड देन आपने इसको सिंपली इंटर कर देना है। ये जनवरी का ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे अगर फेब करते हैं तो ये देखिए फरवरी ये डेट्स और ये खुद ब खुद चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप मार्च करें तो देखिए मार्च आ गया, ठीक है। इसी तरह अप्रैल करें तो ये देखिए, यानी ये मंथ के साथ ये डेट्स खुद ब खुद चेंज होंगी। जहाँ पे उसको सैटरडे संडे मिलेगा, अब यहाँ से मे करके देखें तो ये देखिए, ये यानी आपका पूरा मंथ जो है ये अब जो है वो ऑटोमेट हो गया है। और आप यहाँ से आसानी से जो है आप एंट्री जब करेंगे तो आपको ये बार बार मंथ की आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपको एक मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है मंथ्स के, जैसे कि फेब में। अब देखिए अगर मैं फरवरी में जाता हूँ तो फरवरी के तो 28 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर फरवरी में 28 के बाद उसने क्या किया, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, यानी ये वाले जो, यानी अब हर मंथ जो है वो 30 का नहीं होगा, हर मंथ 31 का नहीं होगा। अब कुछ महीने 30 के हैं, कुछ 31 के हैं और एक महीना जो है वो 28 का होता है। अब इसको कैसे करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला की मदद से हम ये चीज़ ऑटोमेट करेंगे कि जब फरवरी का महीना आएगा तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको शो नहीं होंगी, मतलब होंगी ही नहीं, ठीक है। और जब हम कोई और महीना लेकर आएंगे तो वो पूरी डेट्स दिखाएगा, लेकिन जब फेब आएगा तो वो 28 तक ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। वो आगे ना जाए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक फार्मूला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 28 डेट तक तो आएगी डेट, ठीक है। अब हमें 29, 30 और 31 नहीं चाहिए क्योंकि होती नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं और वो फार्मूला क्या है देखिएगा ज़रा, कि मैं इससे शुरू कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इफ़ क्या, कि अगर तो ये जो लास्ट डेट है 28, इसके अंदर मैं +1 करता हूँ। +1 करने पर वो डेट बड़ी हो जाती है किससे, ईओ मंथ से। ईओ मंथ जो है वो एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप मंथ की आखिरी डेट देख सकते हैं। कोई भी यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर 0। अगर वो 1+ करने पर वो ईओ मंथ से बड़ा हो जाता है तो क्या करो, यहाँ पे दिखाओ ब्लैंक, यानी 2 आपने कॉलम्स लगा दिए, ठीक है। वरना अगर नहीं है ऐसा तो फिर क्या करो, आप यहाँ पे आगे चलाओ इस डेट को, यानी 28 से आगे 29 भी दिखाओ, 30 भी दिखाओ, 31 भी दिखाओ। और अगर ऐसा है तो फिर आपने क्या करना है, इससे आगे कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फार्मूले में हमने इसकी फॉल्स वैल्यू ऐड करनी है और वो क्या होगी कि हम इसी के अंदर इसको आगे चला देंगे, इसके अंदर +1 कर देना, ठीक है। अगर क्या होगा कि ईओ मंथ से बड़ा होता है तो फिर आपने 0 कर देना, और अगर नहीं होता तो फिर उसको
आगे चला देना है, ठीक है। और अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से वो हट गया है, यानी अब वो उसको पता चल गया कि ये महीना 28 तक ही, आगे नहीं जाना, तो उसने वो जगह ब्लैंक कर दी है। लेकिन अब आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर वो वैल्यू का एरर दे रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इफ एरर का। इफ एरर की मदद से हम उसको एक्सेल को ये बताते हैं कि अगर आपको एरर मिले ना, किसी भी जगह पे एरर मिले, तो आपने उस वैल्यू को दिखाना ही नहीं, शो ही नहीं करना। यानी जैसे अब ये वैल्यू का एरर दे रहा है, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर इफ एरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल शो नहीं होंगी, गायब हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर इफ एरर का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा। और आप क्या करेंगे, इफ एरर आपने लगाया, और यहाँ पर बस यहाँ से ये आपने इफ एरर लिख के और यहाँ पे बस इसको वैल्यू दे देनी है। क्या है कि अगर आपको एरर मिले तो आपने इसको ब्लैंक कर देना, बस दैट्स इट। आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसने ब्लैंक किया, अब इसको आगे ड्रैग कर दें, ये देखिए वैल्यू बिल्कुल ही छुप गई है। लेकिन अब ये है कि ये हमने किया फरवरी के महीने में, ठीक है, हमने ये लगाया है फरवरी के मंथ पे ये फार्मूला। लेकिन अब ये पूरी शीट के ऊपर चलेगा, यानी पूरे 12 महीनों के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो गया। कैसे, अगर हम कोई और महीना चेंज करके देते, जैसे मैं जैन करके देखता हूँ, तो जो ही मैंने जैन किया है तो आप देखें वो 31 तक पूरा दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा फेब पे आता हूँ, फेब किया मैंने, तो अब यहाँ पर ये 28 पे रुक जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूले के अंदर उसको बताया है कि अगर आपको डेट 28 में एक जमा करने से बड़ी मिलती है, यानी अगर वो मंथ आपको 28 का, यानी क्योंकि कंप्यूटर इस कैलेंडर पे चलेगा ना, ये यहाँ पे जो कैलेंडर है, तो इसके हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा। उसको पता चल जाएगा फरवरी में 28 दिन है तो मैंने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप आसानी से देख सकते हैं और फार्मूले को समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ये हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। अब मैं अगर मार्च करूँ तो देखिए अब ये 31 का आपको पूरा दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये पूरे महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, सिर्फ फेब का ज़रा ज़्यादा मसला आता है, तो मैंने फेब को फार्मूला की में से एडजस्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि सारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। तो यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हुआ ये डेट्स का। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम देखते हैं आगे वीडियो में कि हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है बॉर्डर। तो बॉर्डर इसके ऊपर तो आप आसानी से अप्लाई कर लें, वैसे भी आप मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये ऑल बॉर्डर्स पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऑटोमेट करना है, इसलिए कि हमारे दिन मतलब कभी 30 का होगा, कभी 31 का होगा, कभी 28 का होगा, तो हमने इसको ऑटोमेट करना है। अब ऑटोमेट कैसे करें कि यहाँ से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक नया फार्मूला लगाएंगे, न्यू रूल लेने के बाद हम यहाँ पर यूज़ अ फार्मूला और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है ये अगर बराबर नहीं है ब्लैंक के, यानी अगर ये खाली नहीं है, तो फिर आप क्या करो कि इस सारे के ऊपर बॉर्डर को अप्लाई करो। तो वो बॉर्डर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे बॉर्डर में गए, यहाँ से मैंने ये आउटलाइन बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, और यहाँ से इसके ये डॉलर साइन हटा देना है, ठीक है। और बस यहाँ तक यही करना है। और फॉर्मेटिंग में सिर्फ मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इस सारे के ऊपर को बॉर्डर को अप्लाई करना, ओके किया, और फिर इस फॉर्मेट पेंटर से आप इसको पूरे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं 31 तारीख तक। मैं इसको 3 कॉलम्स आगे तक कर रहा हूँ, बाद में हम इसको एडजस्ट करते हैं। यानी ये 28 तक है, 29, 30 और 31, ठीक है। यहाँ तक मैंने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। आपका जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। जैसे अब मैं अगर जैन करता हूँ तो आप देखिए कि ये पूरा आ रहा है, ये इसके डेट चेंज हो गई है। हम इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल हालत में लेकर आते हैं ताकि आपको आसानी रहे। इसको आपने सारी को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट हैश आपने प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और हैश। जब आप तीनों बटन प्रेस करेंगे तो ये डेट इसकी वापस चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखिए कि ये 31 तक दिखा रहा है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे अब मैं फेब को देखूँ तो इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। आप हाँ, नहीं आ रही, सही है, ओके। अब
क्योंकि हमने हाँ वो पहले फार्मूला अप्लाई कर दिया, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं मार्च करता हूँ, मार्च, तो यहाँ से आप देखें 31 मार्च पूरा दिखा रहा है। इसी तरह जून 30 का होता है, तो हम वो देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे ये बाहर भी अप्लाई हो गया, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, दैट्स इट। और अब हमारे ये जो हमने छोटी सी एक बॉर्डर की जो फॉर्मेटिंग करनी थी, अब हमारे बॉर्डर्स भी ओके हो चुके हैं, हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो हमारी जो हॉलीडेज़ होती हैं, नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, वो ऐड करनी है और ऑटोमेटिकली ऐड होंगी। हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला कस्टम फॉर्मेटिंग बल्कि यूज़ करेंगे, और उस कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से हम इसको जो है वो फार्मूला लगा करके बताएंगे कि हमने किस किस दिन को हमारी नेशनल हॉलीडे होती है। तो उसके लिए अब यहाँ से मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू रूल लेता हूँ, और न्यू रूल के अंदर मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ करूँगा, और फार्मूला है काउंट इफ का। काउंट इफ यानी वो काउंट करता है, काउंट इफ का फार्मूला। और यहाँ से मेरे पास जो हॉलीडेज़ हैं उसकी एक लिस्ट है, यानी यकम मई की छुट्टी है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 6 सितंबर की छुट्टी है, 25 दिसंबर की छुट्टी है। तो मैंने ये पूरी लिस्ट ले ली है, और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ अपनी शीट पे, और यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि ये डेट है, यहाँ से आपने चेक करना है। और फिर मैं उसको बताता हूँ कि अगर ये 0 से बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। और फॉर्मेटिंग में क्या करना है कि यहाँ से आप कोई भी कलर एक ले लीजिए, जैसे मैं ये एक वाला कलर ले लेता हूँ, ओके कर देते हैं, या थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ये कलर ठीक है। इसको मैंने ओके किया, और आगे ड्रैग करने से पहले मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगा F4 से। F4 की मदद से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फ्रीजिंग से क्या होता है। फिलहाल आप ये देखते जाइए, और फिर यहाँ से मैं इसको D से पहले जो इसका डॉलर साइन है वो हटा रहा हूँ, और ये बस आपको इतना करना था, एंड देन ओके। और फिर आप इसको फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप पूरी शीट के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब दिसंबर में आप देखें तो आपको ये, एक मिनट मैं इसकी डेट पहले सेट कर लूँ, इसको आप Ctrl+Shift# प्रेस करेंगे तो ये आपकी डेट वापस आ जाएगी, ठीक है। अब देखें कि हमने उसको जो छुट्टियां, अब ये देखें, ये अब 25 दिसंबर की छुट्टी है। इसी तरह हमने यकम मई, 14 अगस्त और 6 सितंबर की छुट्टियां ऐड की थी। तो यहाँ पर अगर मैं मई करता हूँ, मई, तो ये देखिए यकम मई को उसने ये कर दिया है। इसी तरह मैं अगर अगस्त को देखूँ तो 14 अगस्त को ये उसने कलर चेंज कर दिया है। इसी तरह सितंबर में जाके मैं देखूं तो यहाँ पे वो 6 सितंबर को उसने चेंज कर दिया। तो हमने अपनी इसके अलावा यहाँ पर आप इस कॉलम में जितनी छुट्टियाँ आपकी, इसके अलावा ईद की छुट्टियाँ होती हैं, रबीउल अव्वल की छुट्टी होती है, इस तरह की जो जो छुट्टियाँ आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पर आप सारी छुट्टियाँ ऐड कर दें। यहाँ पर मैनुअली आप टाइप कर लें कि मेरी जो यानी ईयरली जो मेरी नेशनल हॉलीडेज़ होंगी वो मैं यहाँ पे सारी ऐड कर देता हूँ, और फिर उसको कॉलम फार्मूला की मदद से यहाँ पर हम ले आएंगे और एक्सेल की शीट को बताएंगे कि मेरे पास साल में ये छुट्टियाँ हैं, आपने इस छुट्टी को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी छुट्टियाँ हाईलाइट होके आ रही हैं। अब दिसंबर में आप जाएँ, हाँ, तो आप ये देखें कि ये 25 दिसंबर की छुट्टी हमने वहाँ पर ऐड की थी, वो यहाँ पर हमें छुट्टी उसने शो कर दी है। अब हमने आगे ये देखना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास वीक ऑफ जो डेज आ रहे हैं, सैटरडे संडे, यहाँ पर हमें एक और चीज़ शो करानी कि यहाँ पे पहले से वीक ऑफ लिखा हुआ आ जाए, वीक ऑफ, कि यहाँ पे हमारे वीक्स ऑफ हैं, यहाँ पे आप अटेंडेंस नहीं लगा सकते। ये एक्सेल के अंदर आपको पहले से वीक ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम एक फार्मूला ऐड करते हैं। आप फार्मूला देखते जाइएगा, हम उस फार्मूला की मदद से इसको बताएंगे कि हमने सैटरडे और संडे को वीक ऑफ शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और इसके साथ कंबाइन करके और का एक फार्मूला, ये दो फार्मूले एक साथ लगेंगे, और इसके अंदर हम उसको बताएंगे कि अगर ये जो दिन ऊपर हमने शो किए हैं डेज़ के जो नेम है, अगर ये इक्वल टू आपको मिलता है किसके, सैटरडे के, अगर ये सैटरडे के बराबर है, या
यही अगर ये इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लें, अगर ये किसके बराबर है, संडे के बराबर है, यानी यहाँ पर अगर संडे है या सैटरडे है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने उसको बताना है कि अगर ये ऐसा है तो फिर आपने यहाँ पे शो कराना है वीक ऑफ शो कराना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर सैटरडे संडे नहीं है, तो फिर आपने इस जगह को नहीं भरना, ये जगह खाली रहेगी, तो फिर आपने इसको ब्लैंक कर देना। तो ये फार्मूला है। अब आप देख लीजिए कि हमने उसको बताना है कि चेक करो कि ये जहाँ पर ये वेडनेसडे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर सैटरडे है, अगर सैटरडे नहीं है तो फिर संडे है, अगर सैटरडे या संडे है तो फिर यहाँ नीचे आपने वीक ऑफ शो कराना है दोनों जगहों पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जगह ब्लैंक रहेंगी। आपको क्या लगता है, यहाँ पे ये चीज़ ब्लैंक रहेगी, और ये जो येलो वाले एरियाज हैं यहाँ पर वो इसको वीक ऑफ शो कराएगा। तो हम इसको एंटर करते हैं, तो देखिए उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी हमने एक चीज़ मिस की है, वो ये है कि हमने इसको ड्रैग करने से पहले फ्रीज भी करना है। यहाँ पे इसको भी फ्रीज कर दिया और यहाँ पर इसको भी हमने फ्रीज कर दिया, और अब हमने एंटर किया है, और अब हम आगे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं ये फॉर्मेट पेंटर से। नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ एरर शायद आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। D5 equals to Saturday and D5 equals to Sunday, then week off, और ये ठीक है। हम इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये देखिए आ गया है, यहाँ पे ये आपको वीक ऑफ शो करा रहा है, ठीक है। और अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, तो ये देखिए अब हमारे पास ये दिसंबर में इसने शो करा दिया है वीक ऑफ, यानी अब ये सिर्फ दिसंबर के महीने में नहीं बल्कि जनवरी में भी ये शो कराएगा, सारे महीनों में ये शो करेगा, जहाँ जहाँ इसको सैटरडे संडे मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर जगह पर ये हमें सैटरडे संडे शो करा रहा है। इसी तरह अब हम फेब में देख लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि देखिए यहाँ पे अब हमने एक फार्मूला लगाया हुआ था जिसकी वजह से हमने उसको बताया था कि अगर आपको 28 तारीख फरवरी के महीने में 28 तक होनी चाहिए डेट, उससे आगे आपने कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आप देखें हमने एक वो जो हॉलीडेज़ वाली फॉर्मेटिंग लगाई थी वो यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो इसको भी हम हटा सकते हैं कि हमारे पास जो हॉलीडेज़ वाली फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर शो नहीं होनी चाहिए। हम एक और महीने में भी चेक कर लेते हैं, शायद ये आगे भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। यहाँ पर नहीं है, 30 के महीने में चेक कर लेते हैं, अप्रैल में, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम अब इसको भी सेट करते हैं कि हम फार्मूला की मदद से ये होगा कि हमें ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं चाहिए है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या करते हैं। हम इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, और यहाँ से इसको न्यू रूल में लेता हूँ, और न्यू रूल के अंदर जा कर के हम यहाँ से फार्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं उसको सिंपली कहता हूँ कि यहाँ से एक मिनट यहाँ पे रख के अब मैं इसको न्यू रूल में जाके फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कहता हूँ कि अगर ये जो है डेट वाला जो रो है, अगर ये इक्वल्स टू है ब्लैंक के, अगर ये खाली है तो फिर आप क्या करो कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो हटा दो, इसको नो कलर कर दो, ओके। और इसको आगे फ्री ड्रैग करने से पहले मैं इसकी हटा रहा हूँ $, एंड ओके। और अब ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर की मदद से आगे की तरफ जाऊँगा यहाँ तक, और अब देखिएगा कि यहाँ से ये हट चुका है। सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि पूरी फाइल से हट चुका है। यानी अगर मैं कोई 31 वाला महीना आपको दिखाऊँ, फरवरी मार्च अप्रैल 31 का होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब एंड पे आपको कोई चीज़ शो नहीं होगी। पहले मैं इसका अगर फॉर्मेट डेट का चेंज कर दूँ, क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 31 वाला यहाँ पे कोई मतलब वो पहले तो छुट्टी शो कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आ रहा है कि अगर हम मई में जाएं,
तो आप देखें कि यहाँ पर ये वीक ऑफ शो कर रहा है, हालांकि यहाँ पे इसको वीक ऑफ शो नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर एच शो करना चाहिए। इसी तरह जैसे अगस्त में हमारी छुट्टी आती है ये, तो यहाँ पर भी इसको वीक ऑफ नहीं बल्कि क्या शो करना है, जो है वो हॉलीडे शो करना है। तो अब हम इसको कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमने पहले लगाया हुआ है इसी के अंदर एक और फार्मूला हम ऐड कर देते हैं, और वो फार्मूला क्या है कि अब हम लगाएंगे दोबारा से एक इफ़ लगाएंगे, इफ़, फिर मैं इसके अंदर एक और फार्मूला शुरू कर रहा हूँ काउंट इफ़, और इसके अंदर हम इसको बताएंगे कि हमारी जो ये लीव्स हैं वो ये हैं, और फिर मैं दोबारा से टेस्ट में जाऊँगा ये डेट, और फिर मैं इसको कहता हूँ अगर ये ग्रेटर देन है 0 के तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे लगाओ एच, ठीक है, एच लगाओ, वरना अगला फार्मूला आप अपना चलाते रहो, ठीक है। अब हमने इसको ड्रैग करना है, तो पहले तो मैं ये वाला हटा देता हूँ जहाँ पे ये test1 यानी फाइल का नाम आ रहा है, इसको मैंने हटा के इसको मैंने F4 से फ्रीज़ कर दिया है, और इसको भी F4 से फ्रीज़ कर दिया, दैट्स इट, और यस। तो यहाँ पे चूँकि वीक ऑफ ही है तो मैं इसको पहले आगे की तरफ ड्रैग करूँगा, देखिए यहाँ पे एच हो गया, और इसको मैं कहता हूँ विदाउट फॉर्मेटिंग। तो अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए आप देखेंगे कि जहाँ पे छुट्टी है उसने वहाँ पे एच कर दिया, ठीक है। मैं मई में जाके देख लेता हूँ इसने एच किया है या नहीं किया है, हाँ एच कर दिया, यानी यहाँ पर भी एच है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट जो छुट्टी है हमारी जुलाई अगस्त सितंबर में है, तो सितंबर जाके देख लेते हैं, और सॉरी इधर नहीं लिखना था, मैंने से गलती से लिख दिया, यहाँ लिखना है सितंबर। तो सितंबर में भी यहाँ पे ये एच शो कर रहा है, यानी जो छुट्टी है उस दिन वो हॉलीडे शो करेगा, बेशक उस दिन इतवार हो, बेशक उस दिन सैटरडे हो, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट जो है वो दिसंबर है, तो दिसंबर में जाके देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो हॉलीडे शो कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ बाकी है, और वो ये है कि हमने करंट डेट जो है वो दिखानी है। जैसे आज 7 दिसंबर है, तो ये 7 दिसंबर ऑटोमेटिकली इसको शो करना चाहिए कि आज जो है वो फलां दिन है। तो ये देखते हैं कि हम ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम एक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आज की डेट क्या है, वो उसको खुद ब खुद हाईलाइट करेगा। और वो हाईलाइट इस तरह करेगा कि आज अगर 7 है तो आज वो 7 शो करेगा, और कल जब दोबारा आप फाइल को खोलेंगे तो खुद ब खुद आपको 8 दिखाएगा। इसी तरह परसों खोलेंगे तो खुद ब खुद आपको 9 दिखाएगा। इस तरीके से वो इसको सिस्टम डेट के साथ कनेक्ट कर देता है, और फिर वो खुद ब खुद चलता रहता है। तो क्या करें, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल लेते हैं, और न्यू रूल के अंदर हम फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला क्या है कि इक्वल्स टू इफ़, मैंने उसको बताया इफ़ अगर ये जो डेट है ये इक्वल्स टू है टुडे के, यानी आज के तारीख के बराबर है, तो फिर क्या करो, ट्रू, और फिर यहाँ पे हम साथ ही लिख देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। और हमने उसको ये बताया कि क्या ये आज के दिन के बराबर है, ठीक है। और फॉर्मेट में हम इसको कोई भी कलर आप दे दें, जैसे मैंने रेड कलर दिया था, आप रेड कलर कोई भी कलर आप अपनी पसंद से दे सकते हैं, ओके। और इसको आगे ड्रैग करने से पहले मैं ये डी से पहले का जो डॉलर है ये हटा दूंगा, ओके हो गया। और फिर मैं अब इसको फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर देता हूँ सारी डेट्स के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि आज क्या डेट है, ठीक है। तो ये देखें उसने खुद ब खुद मुझे बता दिया है, बल्कि मैं इसकी डेट का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है। मैं इसको एक दफ़ा सेट कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट हैश, एंड दैट्स इट। तो आज बता रहा है कि आज की जो डेट है वो है 7 दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये फाइल जो है वो बना सकते हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज थे जिनकी मैंने आपको गाइडलाइन दी है, आपको समझाया है कि इस तरीके से आप फार्मूलाज को लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इस फाइल को बना सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकता है, और आप इसको मज़ीद भी जो है वो कंजस्टेड बना सकते हैं इस तरह से कि आप इसका डेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से जा कर के अपने हिसाब से चेंज कर लें। तो इस तरह ये फाइल ज़रा और कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये आज की जो वीडियो थी थोड़ी लेंथी वीडियो थी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी आपको। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो आप इसको एक थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक दे दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और आपने इस तरह की वीडियोज़ जो है वो देखते रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो। और बस यही कुछ कहना है आपसे। और एंड पर आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।